जम्मू कश्मीर के लोग 2019 से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस 370 से खत्म कर दिया गया था, साथ ही रियासत का दर्जा भी छीन लिया गया था। अब इतने लंबे संघर्ष के बाद 20 जुलाई को जंतर मंतर पे एक एहतजाज होने जा रहा है, या फिर कहिए कि एक बड़ी जंग होने जा रही है मरकज वर्सेस स्टेट की। आदाब नमस्कार, मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पे एहतजाज करने का ऐलान किया है ताकि रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा किया जा सके। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि एहतजाज मरकजी हुकूमत से रियासती दर्जे की बहाली करने के वादे को पूरा करने का मुतालबा है। मुद्दा एक ही है कि 18 महीने हो गए, हमने सोचा था कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे होम मिनिस्टर देश के जो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों से उन्होंने किया था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे, इलेक्शनों के बाद आज 18 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक वो वादा निभाया नहीं और हमने बहुत वेट किया। एहतजाज के वक्त पार्लियामेंट के मानसून इजलास के पहले दिन यानी 20 जुलाई को रखा गया है ताकि इस मसले को कौमी सतह पर उजागर किया जा सके और जंतर मंतर की आवाज पार्लियामेंट में भी गूंजे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक रियासती दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर के अवाम का अहम मुतालबा है और पार्टी उसे सियासी एजेंडे में मरकजी हैसियत दे रही है। सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने पहले रियासती दर्जे बहाल करने का वादा किया था, लेकिन उस पर अभी तक अमल नहीं हुआ और जाहिर है कि एक लंबा अरसा गुजर गया है। एनसी का मौक़िफ़ है कि रियासती दर्जा न होने की वजह से हुकूमत की इंतजामी सलाहियत, तरक्याती काम और रोजगार के मौके पर बड़ा असर पड़ा है। एहतजाज से पहले श्रीनगर और जम्मू में अवामी रैलियां मुनक़िद करने का मंसूबा भी बनाया गया और जो कि हुआ भी, ताकि लोगों की हिमायत हासिल की जा सके और लोगों की हिमायत मिली भी। देखिए, पूरी कहानी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि लोगों के क्या क्या मुतालबात हैं, रियासती दर्जे की बहाली है क्या और इससे क्या कुछ बदलेगा, और इस वक्त जो बड़े बड़े इल्जामात हैं उमर सरकार के ऊपर, क्या ये चीजें पूरी हो पाएंगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला रियासती दर्जा बहाल करने के मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस मसले में मजीद ताखिर नहीं होनी चाहिए। सिविल सोसाइटी के मुख्तलिफ तबकात, जिनमें ताजिर, माहिरीन तालीमात, मजहबी रहनुमा और दीगर नुमाइंदे शामिल हैं, उन्होंने भी रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे की हिमायत की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि रियासती दर्जा किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है, बल्कि वसी अवामी मुतालबा है। उन्होंने बताया कि जंतर मंतर एहतजाज में दीगर इलाकाई सियासी जमातों और इत्तेहादों को भी शामिल होने की दावत दी जा रही है, यानी कि इंडिया इत्तेहाद भी होगा, उसके साथ साथ जो छोटी छोटी रियासती पार्टियां हैं वो भी होंगी। उमर अब्दुल्ला का मौक़िफ़ है कि जम्मू कश्मीर के अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाना चाहिए और इस मामले को मजीद टालना नहीं चाहिए। 170 के आसपास सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स मुख्तलिफ मतलब शोबों और फील्ड से, उसमें मजहबी रहनुमा, ट्रेड के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनिस्ट, ट्रैवल, सारे उसमें शामिल थे और अच्छी बातें रहीं। लगभग 3 घंटे मीटिंग चली और सब ने विदाउट एनी एक्सेप्शन सब ने इस बात पे जोर दिया कि स्टेटहुड की वापसी पे बहुत देर हो चुकी है और मरकज़ को अब और देरी करनी नहीं चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम है जंतर मंतर जाने का, उसको सपोर्ट किया है और एक सिंगल पैरा वहाँ से रेजोल्यूशन पास हुआ कॉलिंग ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि स्टेटहुड जो है जम्मू कश्मीर का वो अब फौरी तौर जो है बहाल किया जाना चाहिए। एहतजाज का मकसद साफ है, रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे को कौमी सतह पर उठाना और मरकज को याद दिलाना, उन पे सियासी दबाव डालना। अल्ताफ बुखारी, जिनके ऊपर बीजेपी की बी टीम होने का इल्जाम है, उन्होंने भी जम्मू कश्मीर की रियासती दर्जे की बहाली की हिमायत की है और कहा कि यह अवामी मसला है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। उन्होंने लेकिन कुछ चीज़ों पर अख्तलाफात किए हैं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिल्ली के जंतर मंतर एहतजाज के तरीक़ेकार पर सवाल उठाया और कहा कि ऐसी हिकमत अमली से तमाम सियासी जमातों की मुशावरत, यानी पहले तमाम तर सियासी जमातों से पूछना चाहिए था, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए था, फिर एहतजाज की सोचनी चाहिए थी। यानी कि खास तौर पे उमर सरकार मलाई खुद चाटना चाहती है, इस तरह का बुखारी इल्जाम लगा रहे हैं। अगर वो भी उसकी मदद करने के लिए निकले हैं आज, तो मैं क्यों इनको मुखालफत करूं। ये करे, बड़ा शौक से करे, लेकिन ये कोई कंसल्टेशन प्रोसेस से उन्होंने नहीं किया है। हम तो कंसल्टेशन प्रोसेस में बिलीव करते हैं, हम यूनिलैटरल काम में बिलीव नहीं करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना फंक्शन हो सकता है,
आई विश देम ऑल द बेस्ट। क्यों इनके लिए ही थोड़ा मिलेगी, सबको मिलेगी। साउदर्न स्टेट्स जो है वो इकट्ठी हो रही है, उसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर वो लीडर्स भी उनकी किस्मत है कि उनमें जम्मू कश्मीर के वो लीडर नहीं है जो यहाँ 1947 से सीन पे लाए गए। बुखारी के मुताबिक रियासती दर्जे की बहाली के लिए मुत्तहिदा सियासी हिकमत अमली जरूरी है, न कि किसी एक जमात का अकेले फैसला। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बड़े सियासी मसले खासतौर पर सियासी बातचीत और गौर व फिक्र से ही हल होंगे, सिर्फ एहतजाज से कुछ हासिल नहीं होगा। बुखारी ने वाज़ेह किया है कि अगर कोई भी जमात रियासती दर्जा वापस लाने में कामयाब होती है तो वो उसका खैर मकदम करेंगे, उस पार्टी के साथ होंगे। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे का मसला पार्टी सियासत से ऊपर होना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को मिलकर इसके लिए काम करनी चाहिए। साथ में बुखारी ने एनसी की एहतजाजी हिकमत अमली पर तनकीद की और कहा कि ऐसे अहम मामलात को सियासी फ़ायदे के बजाय इज्तिमाई कोशिशों के ज़रिए आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि मरकजी हुकूमत के साथ साथ सियासी राब्ता यानी बातचीत और मुज़ाकरात रियासत के दर्जे के हुसूल के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं और ये बहुत काम की बात है, ये ज़रूरी भी है क्योंकि आप मरकज़ के बगैर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बगैर आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि फाइनली उनको ही पार्लियामेंट में बिल पास करना है। बुखारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मसाइल के हल के लिए तमाम फरीकों को, तमाम सियासी पार्टियों को एक मुश्तरका लाए अमल यानी प्लान तरतीब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के सिविल सोसाइटी के 150 से ज़ायद नुमाइंदों ने रियासत के दर्जे की बहाली के हक़ में एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर भी कर लिया है। करारदाद में मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि जम्मू कश्मीर का मुकम्मल रियासती दर्जा बग़ैर मज़ीद ताख़ीर के बहाल कर दिया जाना चाहिए। ये इजलास श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक़िद हुआ था और इजलास की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने की थी, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला खुद शरीक हुए थे। इजलास में ताजरों, कारोबारी तंजीमों, मजहबी ग्रुपों और जो पेशावर अफराद हैं, प्रोफेशनल्स हैं, माहिरीन तालीम हैं, वकला और दीगर सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे हैं, उन सभी ने शिरकत की थी। यहाँ की रीजनल पार्टियाँ हैं उनको एक होना चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे वो होने चाहिए और एक ही आवाज़ में जो भी जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम अभी चल रही है, चाहे स्टेटहुड हो, चाहे स्पेशल स्टेटस की बात करेंगे, ये तभी चीज़ें मुमकिन है जब यहाँ के जो लोकल लीडर है एक हो जाए, चाहे वो जम्मू से हो चाहे वो कश्मीर से हो। ये एक ज़बान होनी चाहिए। ये अच्छा इक़्तिदाम है कि लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं दिल्ली, मगर मैं गुजारिश करता हूँ आपकी वसादत से, आपकी चैनल की वसादत से, यहाँ के जो सीएम है जिन्होंने ये डिसीजन लिया है उनको मैं अपील करता हूँ लोगों की तरफ से कि जो भी कश्मीर के स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ ले जाएँ कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की खाली स्टेटहुड नहीं ढूंढ रहा है, कि उनके हुकूमत में आने से ये स्टेटहुड नहीं ढूंढ रहे हैं। लोग चाहते हैं कि हमें पूरी जो रियासत का दर्जा था वो बहाल हो जाए। यहाँ के लोग चाहते हैं, यहाँ की हर एक कम्युनिटी चाहती है, यहाँ का हर एक ताजर चाहता है। वो बात अलग है कि लोग अभी चुप हैं, लोग इस पे बात नहीं करते हैं ज़्यादा, मगर लोगों को आपको पता है कि जो एब्रिगेशन हुआ तो लोग तब से परेशान हो गए। शुरका ने रियासती दर्जों की बहाली और आइनी अहमियत पर गुफ्तगू की और इस मुतालबे के लिए वसी अवामी हिमायत पैदा करने के तरीके पर तबादला ख्याल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक ये करारदाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी की इज्तिमाई आवाज़ की नुमाइंदगी करती है। उमर अब्दुल्ला ने इजलास को मुस्बत करार दिया, पॉजिटिव बताया और कहा कि शुरका ने अहम तजावीज़ दिए हैं, अपनी राय दी है और रियासती दर्जे की बहाली के मुतालबे की हिमायत की है। कुछ शुरका ने तजवीज़ दी है कि सिविल सोसाइटी को रियासती दर्जे की मुहिम में फ़आल किरदार अदा करना चाहिए, यानी एक्टिव रहना चाहिए और मुख्तलिफ सियासी जमातों को मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाना चाहिए, यानी जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो भी फ्रंट लाइन में खेलें। ये इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले एहतजाज से पहले अवामी हिमायत जमा करने की कोशिश का हिस्सा है और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या आप रियासत के बहाली के हक में हैं और हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे। उमर अब्दुल्ला जी जो हैं वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है तब से ग्राउंड पे तो हमें कोई काम दिख नहीं रहे हैं। ये वही उमर अब्दुल्ला जी हैं जो चुनाव से पहले कहते थे कि जब तक स्टेटहुड नहीं दिया जाएगा तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। इन्होंने यूटी में चुनाव लड़ा और अच्छी बात है चुनाव लड़ा, क्योंकि सभी डेमोक्रेटिक पार्टीज़ जो हैं उनको चुनाव लड़ना चाहिए एक बेहतर डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला जी का जो फोकस होना चाहिए वो ग्राउंड पे काम करने पे फोकस होना चाहिए। बेहतर सुविधाएं लोगों को, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर हो। आज
आप देखिए जगह जगह पर लोगों को गंदा पानी पीने को मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला जी का फोकस अपने डेवलपमेंट पे होना चाहिए, ना कि और कामों में होना चाहिए, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर ज़्यादा फोकस ना करके अपने काम पे फोकस करना चाहिए। दरअसल हुकूमत यही चाह रही है। कांग्रेस ने बीजेपी की कौमी सदर खासतौर पर नवीन से मुतालबा किया है, नितिन नवीन से, कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा कब बहाल किया जाएगा, इसकी वाज़ेह एक डेट बताई जाए। और कांग्रेस ने भी साफ किया है कि रियासती दर्जा बहाली का वादा जो किया था आपने, अब तक उस पर कोई वाज़ेह टाइमलाइन नहीं दी गई है। याद कीजिए अमित शाह जी का वो जुमला या फिर वो वादा जो खासतौर पे किया गया था उस टाइम पे, अब नितिन नवीन से वो वादा दोहराया जा रहा है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मुसलसल इंतजार में रख रही है। पार्टी के मुताबिक रियासती दर्जे की वापसी जमहूरी हुकूक और अवामी नुमाइंदगी को मजबूत करने के लिए जरूरी है। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने जवाब दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्जाम लगाया कि वो रियासती दर्जे के मुतालबे को हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा है कि रियासती दर्जा एक सियासी मसला बनाकर पेश नहीं किया जाना चाहिए, जबकि हुकूमत को अवामी मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। जुगल किशोर शर्मा के मुताबिक एनसी हुकूमत को बिजली, पानी, रोजगार और अवामी सहूलियात जैसे बुनियादी मसाइल पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि रियासती दर्जे का मामला उठाकर इंतज़ामी कारकर्दगी पर होने वाली तनकीद से बचने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यानी साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि एनसी के ऊपर जो अवाम की तरफ से सवाल उठ रहे हैं बिजली, पानी या बेसिक तमाम तर मुद्दों पर, आप उन कामों को देखिए, उन कामों को कीजिए, इन चीज़ों से नज़र मत चुराइए और ऐसे मुद्दे नहीं खड़े करिए जो आपके हाथ में नहीं है। बीजेपी रहनुमाओं का कहना था कि हुकूमत को एहतजाज करने के बजाय अवाम से राब्ता, जायज़ इजलास और इंतज़ामी बेहतरी पर तवज्जो देनी चाहिए। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर हुक्मरानी और अवामी खदमात की फराहमी में कमज़ोरियों का इल्ज़ाम लगाया, यानी कि 2, 2.5, 3 साल जो आपको मिले, अभी जो आपने गुजार दिया उसमें आपने क्या किया, दरअसल ये कहना चाह रहे। जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि मरकज़ ने रियासती दर्जा बहाली के मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है और यह मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। वही अप्रोप्रिएट टाइम, वो अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा किसी को नहीं मालूम। हुकूमत का आधे से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। आइंदा 2 साल के बाद फिर से जो है इलेक्शंस होंगे, लेकिन अभी तक रियासत का दर्जा बहाल नहीं हुआ और यही वो परेशानी का जरिया है। अब क्योंकि हुकूमत के पास जवाब देने के लिए कुछ बन नहीं रहा है, यानी उमर सरकार के पास उनका मौक़िफ़ है खासतौर पे बीजेपी का कि एनसी को सियासी एहतजाज के बजाय ज़मीनी सतह पर अवाम के मसाइल हल करने पर फोकस करना चाहिए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा की बात करें, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर अब उस रियासती दर्जे की मुहिम में शामिल होने की बात की है जिससे कांग्रेस 1 साल पहले से चला रही है। और इसमें गलत भी क्या है, क्योंकि कांग्रेस ने वाकई जम्मू कश्मीर में खासतौर पे जम्मू में भी, श्रीनगर में भी कई जगह पहले प्रोटेस्ट किए, कई जगह गिरफ्तारियां हुई, बड़े पैमाने पर धक्का मुक्की हुई, उसके बाद जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस गायब थी। अब कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस ने जो 1 साल पहले शुरू किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस, अब उसी रास्ते पे चल रही है। तारिक हमीद कर्रा के मुताबिक कांग्रेस ने रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा पहले शुरू कर दिया था और इस सिलसिले में श्रीनगर, जम्मू और दिल्ली में एहतजाजी प्रोग्राम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो सियासी जमातें पहले इस मामले में मोहतात या खामोश थी, अब वो भी इस मौके पर आ गई हैं जिसका आगाज कांग्रेस ने किया था, यानी कि अब वो कांग्रेस को इसका शरह देना चाहते हैं। तारिक हमीद कर्रा ने एनसी के रियासती दर्जे के मुतालबे को पॉजिटिव कहा है और कहा कि ज़्यादा सियासी जमातों का इस मसले पर मुत्तहिद होना फ़ायदेमंद होगा। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली का असल में मतलब क्या है, जिसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी या फिर दूसरी जमातें खासतौर पे पीडीपी या फिर जितनी भी छोटी छोटी 2020 के बाद या 2019 के बाद आमतौर पे बनी हैं, वो इतना ज़्यादा मुतालबा क्यों कर रही हैं? आखिर रियासती दर्जे की बहाली क्या है, क्या मतलब इसका? दरअसल रियासती दर्जे की बहाली का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का आईनी दर्जा दिया जाएगा, जो कि उसे 2019 से पहले हासिल था, जैसे कि बाकी सारी रियासतें चलती है। यानी कि पावर कंट्रोल हुकूमत के हाथ में होता है, न कि एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में, न कि एलजी के हाथ में। 2019 में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुतालिक आईनी तब्दीलियों के बाद सियासी साबिक जो रियासत थी, यानी जम्मू कश्मीर थी या फिर लद्दाख, दोनों को अलग अलग हिस्सों में 2 मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम यानी यूनियन टेरिटरीज़ में बदल दिया गया था। जम्मू कश्मीर को कानून साज असम्बली के साथ रखा गया, लद्दाख को बग़ैर कानून साज असम्बली के साथ रखा गया। यानी जम्मू कश्मीर के पास असम्बली होगा, कार्रवाई चलेगी,
हालांकि यूनियन टेरिटरी ही रहेगा, लेकिन लद्दाख के पास असेंबली नहीं होगा। एलजे ही कार फरमा होंगे हर एक चीज में। रियासती दर्जे की बहाली का मतलब बुनियादी तौर पे ये कह सकते हैं आप कि जम्मू कश्मीर दोबारा एक मुकम्मल रियासत बन जाएगा, जैसे कि यूपी, जैसे कि बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ वगैरह वगैरह। 2019 से पहले जैसी सिचुएशन थी वैसे ही जम्मू कश्मीर का होगा। और यही एक वो पॉइंट है जिस पे लोग कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका हम आगे जिक्र करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानना जरूरी है कि आखिर ये रियासत के दर्जे की बहाली होगा कैसे। पार्लियामेंट का दरअसल कानून ज़रूरी होगा इसके लिए, यानी कि रियासत के दर्जे की बहाली के लिए कानून पास करना ज़रूरी है। रियासती दर्जा बहाल करने के लिए पार्लियामेंट को मुताल्लिका कानून में तब्दीलियाँ करनी होंगी और मरकज़ी हुकूमत का फैसला इसमें बहुत ज़्यादा अहम होगा, क्योंकि MPs उनके पास है। चूँकि जम्मू कश्मीर इस वक्त मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, इसलिए मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी और सियासी फैसला बुनियादी किरदार अदा करेगा। यानी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना चाहे तो नहीं होगा, चाहे तो ही होगा। यही वजह है कि अल्ताफ बुखारी या फिर दूसरी सियासी जमातों के लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल से बातचीत करने के बाद और उन्हें अपनी बातें मनवाने के बाद ही इन तमाम तर चीज़ों में आगे बढ़ा जाए। फिलहाल कानून मंजूर होने के बाद सदर हिंद यानी कि प्रेसिडेंट की मंजूरी होगी। सरकारी नोटिफिकेशन के जरिए रियासती दर्जा बहाल किया जा सकता है। रियासती दर्जा बहाल होने से मुमकिना फ़ायदे क्या होंगे? दरअसल फ़ायदे ये होंगे कि ज़्यादा अख्तियारात वाली हुकूमत होगी, यानी ज़्यादा पावरफुल। रियासती हुकूमत को ज़्यादा आइनी अख्तियारात मिलेंगे, यानी कि कानूनी तौर पे पावरफुल होगा और मुकामी फ़ैसलों में खुद मुख्तारी बढ़ सकेगी, यानी कि पूरा फुल फ्लेज रियासत स्टेटहुड होगी। अवामी नुमाइंदगी मजबूत होगी, मुंतखब हुकूमत का किरदार ज़्यादा मजबूत होगा और अवामी मसाइल मुकामी सतह पर ज़्यादा मौसर तरीके से उठाए जा सकेंगे। फिर अवाम का मसला हुकूमत से होगा, हुकूमत का मसला अवाम से होगा। अब बीच में कोई तीसरा खिलाड़ी नहीं होगा या कोई एम्पायर नहीं होगा। इंतज़ामी अख्तियारात में इजाफा होगा और रियासती हुकूमत को पॉलिसी साजी यानी पॉलिसी जो बनाई जाती है और इंतज़ामी मामलात में एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा आज़ादी मिल पाएगी। मुलाजिमतों और वसाइल पर ज़्यादा मुकामी तौर पर तवज्जो दी जा सकेगी। एडमिनिस्ट्रेशन में अमल दखल का मतलब ये होगा कि अगर ब्यूरोक्रेसी या फिर जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, अगर वो अपनी मनमानी करना चाहें, सरकार का काम न करें या अवाम के जो जायज़ मुतालबात हैं उसे पूरा न करें, तो हुकूमत दबाव डाल सकती है। उसके साथ साथ जो अवाम के मसले हैं जैसे मुलाजिमत यानी कि नौकरी, एम्प्लॉयमेंट और वसाइल, ख़ासतौर पे इकोनॉमिक्स वगैरह के हवाले से मुकामी तौर पे ज़्यादा तवज्जो होगी। रियासती हुकूमत मुकामी नौजवानों, रोज़गार और तरक्याती जो मंसूबे हैं, डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं, वो ख़ास तौर पर उसके लिए पॉलिसियाँ बना पाएंगी। सियासी एतमाद में इजाफा होगा। कुछ सियासी रहनुमाओं के मुताबिक रियासती दर्जा बहाल होने से अवाम और हुकूमत के दरमियान एतमाद बेहतर होंगे। हालांकि होंगे या नहीं होंगे ये कहना मुमकिन नहीं है अभी। तरक्याती तरजीहात मुकामी ज़रूरतों के मुताबिक बन सकेंगी, यानी कि जैसे ही या जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी स्टेट को, उसी हिसाब से पॉलिसी बनेगी। सड़क, तालीम, सेहत, सयाहत, रोज़गार जैसे शोबे, तमाम तर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें फ़ैसले मुकामी हालात को देख कर लिए जा सकेंगे। बहुत से लोग उसे जम्मू कश्मीर की तारीख़ी और सियासी शनाख्त की बहाली के तौर पे देखते हैं, यानी कि अब ये पगड़ी वाला मसला है, हमारी इज़्ज़त का मसला है। कुछ लोग कहते हैं कि रियासती दर्जा बहाली के साथ अमन, सलामती और इंतज़ामी इस्तेहकाम भी एक अहम अवामिल होंगे। रुकिए ज़रा यहाँ पे क्यों होंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जम्मू कश्मीर अभी टेररिज्म से मुकम्मल तौर से पाक नहीं हुआ है। हालांकि इसके लिए कोई रियासत की हुकूमत या सेंट्रल गवर्नमेंट मुकम्मल तौर से ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि हमारा पड़ोसी ही ऐसे है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जिन ने वादे किए थे कि यहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म होगी, वो तो अब तक नहीं हुए। मरकज़ और सियासी जमातों के दरमियान ये तमाम तर जो वादे हैं उसमें अब तक पूरा नहीं हुआ। हाँ, भले ही पत्थरबाजी ख़त्म हुई है, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, लेकिन जो सिक्योरिटी का मसला है वो अभी भी अधर में लटका हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि ये लोग नाकाम हो चुके हैं। और अगर यहाँ पे स्टेटहुड होगा तो फिर सेंट्रल से सवाल करने के बजाय स्टेट से भी सवाल होगा। मरकज़ और मुकामी सियासी जमातों के दरमियान इस मामले पर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र मौजूद है। मुख्तसर ये
एक समराइज करके अगर बोलूं तो रियासती दर्जा बहाल करने का मतलब होगा जम्मू कश्मीर को दोबारा मुकम्मल रियासत का दर्जा बनाना, और इसके लिए पार्लियामेंट का फैसला ज़रूरी है। हामियों के मुताबिक इससे मुकामी हुकूमत को ज़्यादा अख्तियारात मिलेंगे, बेहतर नुमाइंदगी होगी और तरक्याती फैसलों में ज़्यादा किरदार मिल पाएगा। दरअसल ये पावर की जंग है और इसी पावर की जंग के लिए उमर सरकार कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उमर सरकार, बल्कि इससे पहले PDP ने आवाज़ उठाई, कांग्रेस ने आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट हुए, अब उमर सरकार भी इसमें आई है। वो इंडिया अलायंस को इसमें साधना चाहती है, पार्लियामेंट के सेशन से शुरू करना चाहती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टेक पे लगी हुई हैं और ये देखना काफ़ी ख़ास होगा कि आखिर ये जो प्रोटेस्ट होने जा रहा है क्या इसकी गूंज पार्लियामेंट में सुनाई जाएगी, सुनाई देगी या नहीं, या फिर ये मसला जो अभी चल रहा है वो हल होगा या नहीं। वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी के बगैर तो नहीं होगा और अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से किसी भी तरह का पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, चाहे वो लद्दाख के लिए हो या जम्मू कश्मीर के लिए हो। तो इस वजह से ये मसला तो थोड़ा सा देर पा लग रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि एटलीस्ट कोशिश हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो उमर सरकार है वो अपनी नाकामियों को दूसरों के जुमले के बनिस्बत या उन दूसरे के जो इल्ज़ामात हैं उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो वो अपनी नाकामियों को इन चीज़ों के ज़रिए छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर उमर सरकार ये महसूस कर रही है कि उनके पास इतने इख्तियारात या पावर नहीं है कि वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से लेके चल सकें, अवामी नुमाइंदगी कर सके, जो कि उनका हक है। और कानूनी तौर पे जिस तरीके से उनसे वादा किया गया था या कानूनी तौर पे जिस चीज़ के लिए हुकूमत आई थी मुकम्मल तौर से उनको अख्तियारात मिलेंगे। तो अब कई तरह के सवाल पैदा होते हैं, क्या अगर स्टेटहुड की ये जो मुतालबात हैं, एहतजाज हैं, क्या स्टेटहुड का मुतालबा पूरा होगा, जिसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। साथ में अगर स्टेटहुड का मुतालबा पूरा नहीं होता है तो क्या, और अगर हो जाता है तो क्या आवाम के जो मसले हैं वो पूरे हो पाएंगे या नहीं। आपको इन तमाम तर मसलों पे जो डेप्थ के साथ हमने आपको गहराई से एक चीज़ बताई, आपको क्या लगता है कि क्या ये सारे के सारे मुद्दे या सारे के सारी जो चीज़ें हैं आवाम से जुड़ी हुई या रियासत से जुड़ी हुई, क्या ये हल हो पाएंगी या नहीं होंगी, या इसके लिए क्या करना चाहिए? कौन सी पार्टी अपना मफाद देख रही है, कौन सी पार्टी अवामी मफाद को तरजीह दे रही है? इसका जवाब आपसे चाहिए। आदाब।